तो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। और ये मैं कहाँ आ गया मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो ढूंढते हैं। नहीं यार, ओ शिट, मैं तो स्पॉन पॉइंट पे आ गया। हाँ, अब यहाँ से मुझे फिर से अपना वो बेड ढूंढना पड़ेगा। यार बहुत सारी चीज़ें थी यार वहाँ पर, मुझे चाहिए वापस वो। यहीं पर स्पॉन हुआ था यार, मतलब गलत बात यार। मुझे याद दिन में किस साइड गया था यार, रात का टाइम था उस समय। गलत बात हो गई है मतलब। खैर छोड़ो। अब मुझे यहीं पे घर बनाना पड़ेगा अपना। और मैं सोच रहा था कि आज की वीडियो में घर बना लेते हैं, तो फिर से वही बोरिंग काम करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, पहले वो जितना भी बोरिंग काम जो मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूँ वो पूरा भी कर लेता हूँ। नहीं रहने दो, चलो वो पूरा सामान ढूंढने के बाद अगर नहीं मिला तो यह काम करूँगा मैं। क्योंकि मुझे वो विलेज चाहिए, मैंने उसको पूरा लूटा भी नहीं था यार। और आज मैं स्विमिंग करते हुए जाऊँगा। नहीं रहने दो, ज़मीन पे है ना विलेज। शुगर केन ले लेता हूँ मैं, काम आएंगी बाद में। वैसे ये काम मैं कभी भी कर सकता हूँ, ऑफलाइन भी, लेकिन ऑनलाइन करने में मज़ा ही कुछ और है। मैं किस साइड गया था मुझे कुछ याद नहीं है। तो वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ मैं, ताकि आप भी क्लियरली माइनक्राफ्ट की वॉइस सुन सके। तो है गाइस, क्या कर रखा है भाई मैंने। हाँ तो गाइस, एक मिनट दीजिए मुझे प्लीज़, एक मिनट प्लीज़। हाँ, लास्ट टाइम जब मैं माइनक्राफ्ट खेल रहा था, एक दिन तो हो गया भाई वीडियो को रिकॉर्ड किए हुए, मतलब छोटी सी क्लिप को रिकॉर्ड किए हुए। तो मैं बहुत ट्राई कर रहा था, लेकिन मुझे मेरा बेड और वो ज़ॉम्बी विलेज नहीं मिला। तो मुझे वापस से वही सारा बोरिंग काम करना पड़ा। तो ये काम करके मैं मिलता हूँ फिर। सो गाइस, मैं माइनक्राफ्ट से बोरिंग काम करके आ चुका हूँ, जो कि है वुड कलेक्ट करना। तो फटाफट इसके प्लैंक्स बना लेते हैं। अब आपको ये सब बेसिक चीज़ें नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो को जाकर देख सकते हैं, उसमें से कुछ बता रखा है। और वही काम मैं वापस से करने वाला हूँ अभी। तो बना लेते हैं एक थोड़ी सी स्टिक्स एंड एक पिकेक्स और एक एक्स बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे भी ज़रूरत है पेड़ काटने की। और अब सबसे पहला काम जो है मैं करने वाला हूँ वो है शीट्स को ढूंढना। और अभी यहाँ पर 5-6 शीट्स घूम रही थी, और जब मैंने शीट ढूंढने की बारी आई तो एक भी शीट नहीं है। वेरी नाइस। ये घोड़ा मैं आपको बता देता हूँ अभी किसको टेम कैसे करते हैं। और अभी 2 मिनट के लिए ऐसे चला गया था। अरे कहाँ गया घोड़ा। तो बता रहा कि घोड़े को टेम कैसे करते हैं। तो नीचे अगर इस पर ऐसे आप करेंगे तो ऑप्शन आएगा, इसमें अगर माउंट करेंगे तो ये बार बार को गिरा देता है घोड़ा। तो मैं वापस ट्राई करता हूँ क्या हो रहा है। ये कैसी आवाज़ें आती है यार मेरे वर्ल्ड में। और देखिए अभी इसमें जो हॉर्स निकला था, यानी कि ये घोड़ा टेम हो चुका है। लेकिन इस पर राइड करने के लिए आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया था, जिससे इन्वेंटरी ओपन करके वो वाला ऑप्शन आपने देखा होगा। तो उसमें यहाँ पर ये सैडल लगाते हैं और ये हॉर्स आर्मर लगाते हैं। बिना सैडल के आप उसे राइड नहीं कर सकते। तो बाय मेरे घोड़ी। पर मुझे जाना है अभी शीट ढूंढिए, फिर से वही बोरिंग काम। मेरे को पता नहीं कि वो मॉब्स क्या है। तो ये है गंदा ज़ॉम्बी, वो है क्रीपर जो कि सबसे खतरनाक है, जिससे मुझे पंगे नहीं लेने। और स्केलेटन को तो आप पहचानते ही होंगे, निकल लो भाई। अरे ये क्रीपर के पीछे पड़ गया, मैंने लगा फटियो मत पीछे से फट जाता है। इसी बार मुझे थोड़ी सी डर्ट मिल गई। तो यहाँ पर कोल मिल गया, इसमें कोल लेने वाला हूँ यहाँ से भी। और कोल को आप वुड पिकेक्स से माइन कर सकते हैं। अरे ये मैं नहीं कुछ कर लेने दो यार, भागो भागो भागो। मैं मरा भागो। एंड आई थिंक मेरे पास, जी हाँ, फूड सोर्स नहीं है। और इस बार भी हमें भागते रात गुजारनी पड़ेगी। वेरी नाइस। जब तक मैं अभी बेड नहीं बनाया तब तक मैं आप लोग
तो कपाट में स्किप कर देता क्योंकि ये काम तो मैं लास्ट वीडियो में कर चुका था। माइनक्राफ्ट थीम में यार अब रेज बन रहा है मेरे लिए, रेज गेम है ये है। और वो जो लंबू दिख रहा है कालू लंबू, उसको एंडरमैन कहते हैं। अगर आप उसकी आंखों में देख लेंगे तो लगेगा आपको मारने। ये टेलीपोर्ट कर सकते हैं, सिर्फ 3% की पावर है। और लग रहा है ऑफेंड नहीं हुआ है, निकल लो, मुझे उसे पंगे नहीं लेने। देखा अभी ये टेलीपोर्ट किया, आपने देखा होगा। और लगता है मैं वापस अपने स्पॉन पॉइंट पे आ गया। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया यार। मुझे लगता है मेरे स्पॉन पॉइंट के पास ही एक वो वाला विलेज था ना, वो चाहिए यार, इतना अच्छा विलेज था यार। पार्ट 2 में ही वही काम निकल रहा जो पार्ट 1 में किया था, तो पार्ट में स्किप कर रहा हूँ। वेरी गुड, जैसे मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की तैसे ही इस ज़ॉम्बी ने मुझे मार दिया। रिस्पॉन आई हैव म्यूट, पता नहीं क्या यार, ये मैंने एक मॉड यूज़ किया हुआ है इसमें, जो मुझे हटाना पड़ेगा अभी। और जब भी मरूंगा तभी आएगा, सही में बहुत ख़राब लगेगा। ये मुझे मॉड हटाना पड़ेगा ये वाला, और ये हट नहीं सकता। मतलब क्या भाई, चलो मैं नेक्स्ट वीडियो में हटा दूंगा। अभी मैं माइनक्राफ्ट को क्विट नहीं करना चाहता, ये तो फिर ऑन होने में 10 घंटा टाइम ले लेगा। और अंत में मैं इस कंक्लूजन पे आता हूँ कि नहीं, मुझे मेरा बेड नहीं मिलेगा। और ज़ॉम्बी की वजह से मेरा सारा सामान भी चला गया। 2 बार मर गया भाई मैं, 3 बार आई मीन। ये क्या इफेक्ट है, ये पेड़ गिर गया। अरे यार मतलब क्या दोस्त, कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे। गलत पैटर्न सारे भाई, निकल लो, मुझे पंगे नहीं लेने आए इनसे। 2 बार वो पहली बार तो पैटर्न नहीं मारा था मुझको पहली बार माइनक्राफ्ट में। मैं सोचा था कि पहली बार एक बार भी नहीं मरूंगा इस बार में माइनक्राफ्ट में। और लेकिन ये ऐसा बोलना तब ना, इनको ये बात कहाँ से पचेगी। हाँ अरे भाई मतलब क्या जिंदगी हराम कर रखे है मेरी। अरे यार ज़ॉम्बी स्पाइडर सब घुसा है यार, तो क्या यार 50 स्टीव कैसे सहता होगा। वो स्टीव ऐसे मेरा ही कैरेक्टर है। और कैरेक्टर से याद है, मैं अपनी अगला आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी कस्टम स्किन बनाऊँ तो वो भी कमेंट कर रही है। भाई ना एंडरमैन नहीं, मैं मरा मैं क्या यार। और ये फालतू का मैसेज, दिमाग खराब हो रहा है यार। मैं किधर जाऊँ, कहाँ जाऊँ भाई, कहाँ था वो विलेज। सोचने आ रहा है कि नहीं, मैंने पानी को क्रॉस किया था। तो चलते हैं इस साइड। क्रीपर अरे क्रीपर यार नाम कर रखा है मॉब से मेरी। और मुझे लग रहा है कि नहीं, अपने रिस्पॉन पॉइंट के पास ही मुझे एकदम रिस्पॉन पॉइंट पे ही मुझे तो घर बनना पड़ेगा। ये तो अगर फ्यूचर में कभी ऐसा ग्लिच चाहे बग हो जाता है जिसकी वजह से मेरे रिस्पॉन पॉइंट सेट होने के बावजूद मैं वहाँ बेड पे रिस्पॉन नहीं होता बल्कि वो वर्ल्ड रिस्पॉन पॉइंट पे रिस्पॉन होता हूँ, तो मुझे अपने वर्ल्ड रिस्पॉन पॉइंट पे ही अपना घर बनाना पड़ेगा। और फिर क्या कर रहा हूँ यार, कहीं 3 शीप्स मिल जाए तो। अगर मैं 3 शीप्स नहीं मिली तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास एक दूसरा वर्ल्ड है जिसमें मैं पहले माइनक्राफ्ट खेलता था, और फिर मैं एंडर ड्रैगन और विदर दोनों को किल कर चुका हूँ। तो फिर मैं उसी में खेलने वाला हूँ। क्या मस्त सीढ़ी टाइप के बना रखी है यार, यहाँ पर मज़ा आ गया। और जंप मारो। और अगर एक बार भी अब मैं मरा तो मैं सही में उसी वर्ल्ड में खेलूँगा भाई। अगर एक बार भी अब मैं मरा तो सही में दिमाग ख़राब हो रखा है। और पता नहीं क्यों मरने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यहाँ पर 30 वेस्ट उड़ाए तो खेल नहीं रहा हूँ मैं, वैसे वो भी खेलूँगा मैं। अब मैंने कुछ ज़्यादा एक्सपोज करें खुद को, तो मैं अपने फ्यूचर प्लान्स नहीं बता रहा हूँ। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नहीं मैं इधर कहीं आ चुका हूँ। ये एक विलेज मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है भाई।
विलेज तो बहुत बड़ी बात है, मेरा बेड तो मिलने वाला है ना। एंडरमैन नहीं, मुंडी नीचे, मुंडी नीचे, इनके सामने सर झुका लो भाई, महाराजा है एंडरमैन हमारे। इनको नहीं देखना मैं, चुपचाप निकल लो। और स्केलेटन जिंदगी खराब मत करो मेरी। हेडशॉट मारता है ये सीधा, देख कहाँ गोली लगी, गोली कह रहा हूँ, एरो कहीं नहीं लगी भाई। अरे लेकिन अब लगेगी, अब लगेगी, भागो। जहाँ देखो वहाँ स्केलेटन यार लगे पड़े हैं पीछे भाई साहब। और निशाने भी क्या खतरनाक है इनके, दिमाग खराब कर देते हैं सब। और आई हेट स्केलेटन यार, आई हेट स्केलेटन। कहाँ से मार रहा है, देखो भाई, देखो इस हमको जलते हुए भी मार रहे हैं इसको। ले मार ले, ले है बड़ा मारने वाला। और एक तो इनकी शक्ल देखिए इन हड्डियों की, असल में स्केलेटन नहीं हड्डी कहूँगा, चल हड्डी हड्डी। यार एक विलेज मिल जा, एंड ये भी ज़ॉम्बी विलेज है, चलो इसमें मुझे बेड मिल जाएगा। और सही में अगर इस बार विलेज वो बेड नहीं मिलता तो कसम से मैं अपने दूसरे वर्ल्ड में शिफ्ट हो जाता। और फटाफट मैं जाके किसी बेड पे रिस्पॉन पॉइंट सेट करता हूँ। और वो बड़ा घर बना रखा है भाई उन्होंने, इतनी इतनी अमीरी के हकदार नहीं हुए। क्या यार, क्या नुरापंती कर रहा हूँ मैं। चलो, ओ बिल्ली देखो, बड़ी क्यूट लगती है मुझको ये, लेकिन इनको रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। और देखें कि लूट, और मैं उस चीज़ को बेड समझ रहा था। वेरी गुड वैभव, माइनक्राफ्ट का प्रो बना फिरता है। क्या यार, इनके घर में बेड नहीं है भाई, सोते कहाँ पूरी रात जागते रहते हैं ये यहाँ के विलेजर, यानी लाइब्रेरियन है। वैसे तो ज़ॉम्बी बन चुके, ज़ॉम्बी इसीलिए ज़ॉम्बी बन गए हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, ज़ॉम्बी विलेजर में जिंदगी खराब मत कर। और बैकग्राउंड वॉइस को प्लीज़ इग्नोर करिए क्योंकि कुछ कर नहीं पाता है उनसे। गाइस मैं फिर से मर गया। हाँ मैं पगला चुका हूँ भाई, अब मैं पक्का पगला चुका हूँ मैं, क्या बताऊँ आप लोगों को भाई। रुको रुको 10 मिनट। ये वर्ल्ड था ना, No! No!